कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। मथुरा की एक भाग्यवती मालिन ब्रज में साग सब्जी और फूल फल बेचने के लिए नित्य आया करती थी। नन्हे से सांवरे सलोने की सूरत पर वह अनुरक्त थी। उस मदन मोहन मुरली मनोहर की मनोहर मूर्ति उस मालिन के मन मंदिर में सदा बसी रहती और वह भावों के पुष्प चढ़ाकर अहर्निश उनकी अर्चा पूजा किया करती। श्याम सुंदर उस मालिन के मनोभावों को जानते थे, किंतु उसके अनुराग को बढ़ाने के कारण उससे बोलते नहीं थे। वह जब भी नंद भवन की पास आती, द्वार पर बैठती, तभी नंद नंदन खेलने के बहाने बाहर निकल जाते और वह मालिन बेचारी मन मार कर रह जाती। मन ही मन विचार करती, कहती, अरे श्याम सुंदर, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो, और जो तुमसे वैर करते हैं उन्हें प्रसन्नता से तुम अपने पास बुला लेते हो। तुम्हारी इस वक्रता का असली रहस्य क्या है, इसे कौन जान सकता है? इस मालिन के मन से मदन मोहन कभी दूर जाते नहीं, किंतु शरीर से तो सदा अलग ही रहते, मानो वे उससे डरते हों। मालिन घंटों नंद भवन के सामने बैठी रहती अथवा नंद भवन में आकर बैठ जाती, किंतु नंदलाल के साथ कभी भी उसका कोई वार्तालाप संभव नहीं हुआ। कभी उस मुरली मनोहर ने मालिन की ओर हंसकर नहीं देखा। प्रेम की अजब रीति होती है। प्रेमी ज्यों-ज्यों अपनी ओर उपेक्षा के भाव दिखाता है, त्यों-त्यों अनुराग के भाव और अधिक उमड़ने लगते हैं। प्रेम का रस वियोग में ही है। विकलता उस आनंद का परिवर्धन करती है और वेदना ही उसका फल है। हमारी चाह ही उन तक पहुंचाती है। मालिन का मन विहंगम अब दूसरी न जाता नहीं कहीं, सदानंद के आंगन में ही उड़ उड़ कर चक्कर लगाता रहता है। वैसे तो मालिन साग भाजी बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन गोकुल में ही रह जाता। प्रातःकाल उठते ही वह अपने चित्त की खोज में फिर गोकुल आती और मनमोहन की मंद मंद मुस्कान के साथ अपने मन को क्रीड़ा करते हुए देखकर वह अपनी सुध-बुध भूल जाती। उसका शरीर उस सांवरे सलोने की अरुण वर्ण पतली पतली उंगलियों को स्पर्श करने के लिए सदा व्याकुल रहता। मन में एकमात्र यही साथ थी कि मेरे रहने का घर भी श्याम सुंदर के सुखद स्पर्श से पावन बन जाए। और जब इस मालिन की चाह पराकाष्ठा को पहुंच गई, जब उसे संसार में मोहन के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देने लगा, तब फिर मोहन के मिलन में देर कैसी? वे तो अपने चाहने वालों से दौड़कर लिपटने वाले हैं, किंतु चाह होनी चाहिए असली। अब मालिन की चाह में किसी प्रकार का आवरण न रहा। उसकी चाह स्वतः ही मोहनमयी बन गई। एक दिन वह मोहन की मंजिल मूर्ति का ध्यान करती हुई ब्रज में आवाज दे रही थी, फल ले लो री फल ले लो। और संपूर्ण फलों के एकमात्र दाता श्री हरि मालिन से फल खरीदने के लिए नंद भवन से दौड़ पड़े। अरुण वर्ण के छोटे छोटे दोनों हाथों में धान्य भरकर जल्दी जल्दी हाँफते हुए वे मालिन की ओर जा रहे थे। कोमल करों की अंजुरी में से अनाज बिखरता चला जाता था। आज मनमोहन उस मालिन से फल लेने को अधीर थे। मालिन का मन भी मोहन में बना हुआ उस अवर्णीय दृश्य में तन्मय हो गया। चिरकाल की साध को पूरी होती देखकर मालिन अपनी देह सुधि भूल गई। कन्हैया के परलम
दुर्लभ कोमल कर स्पर्श के सुख के लिए अधीर हुई वह मालिन ने कमल की पंखड़ियों के समान खिले हुए उन दोनों जुड़े हुए हाथों को फलों से भर दिया। आहा, उस समय इस मालिन की क्या दशा हुई होगी, इसका वर्णन कौन कर सकता है। भक्त के आनंद को या तो हरि समझते हैं या भक्त गूंगी का गुड़ है भैया। मिश्री कैसी है यह जिसने खाई वही बता सकता है। कहने को भले ही कह दे मीठी है, कैसी मीठी है न बता सकेगा। तो मिश्री खानी है तो तुम भी चक्कर देखो। इसी प्रकार यह भक्ति ऐसी ही होती है। भगवान और मद भक्त के बीच में जो लीला चलती है, दोनों ही उसका आस्वादन करते हैं, अघाते नहीं हैं, तृप्त होते हैं, किंतु अतृप्ति निरंतर बनी रहती है। श्याम सुंदर के लिए इस मालिन ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हरि ने भी प्रेम के अमूल्य मोतियों से उसके रिक्त पात्र को भर दिया। मालिन का जीवन सफल हुआ, देह धारण करना सफल हुआ। उसने नंदनंदन को साधारण फल देकर फलों का भी परम फल दिव्य फल प्राप्त कर लिया। इस श्याम सुंदर मनमोहन का ध्यान करते करते वह उन्हीं की नित्य कंकरी हो गई। भगवान ने उसे अपना लिया और वह अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करे किसी से। धन्याति धन्य हो गई, बौरा गई उस मतवारे के प्रेम में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।